साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों निश्चित रूप से आप सभी को पता चल गया होगा, जो बेसब्री से इंतजार था पुराने शिक्षकों को एवं नए साथियों को भी, क्योंकि शिक्षक भर्ती भी नज़दीक है, लगातार उसका नया नया अपडेट आते रहता है। इसलिए नए कैंडिडेट के लिए, चाहे वह पुराने शिक्षक हो या जो नए कैंडिडेट जो अभी अभी डीएड या बीएड करके बैठे हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है कि सीजी टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। निश्चित रूप से यह सीजी व्यापम के एग्जाम कैलेंडर में पहले से मेंशन हो चुका था, बस इंतजार था नोटिफिकेशन की, जो कि आ गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 13/11/2025 अर्थात कल से स्टार्ट हो चुका है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 8/12/2025 तक, शाम 5 बजे तक। वही त्रुटि सुधार ध्यान से भरिएगा साथियों, क्योंकि कई लोग का डेट ऑफ बर्थ या माता पिता का नाम या किसी प्रकार की त्रुटि होती है स्पेलिंग जैसे कि, तो उसको त्रुटि सुधार अगर करने का भी समय दिया जाता है, लेकिन ध्यान से भरिएगा। 9/12/2025 से 11/12/2025 तक, अर्थात आपको 2-3 दिन का समय मिलेगा। और वही परीक्षा की जो तिथि है वह है 1/2/2026, जो कि आप सभी पहले से जानते हैं। परीक्षा का समय रहता है प्रथम पाली पेपर फर्स्ट 9:30 बजे से 12:15 तक। वही द्वितीय पाली की बात करें, क्योंकि एक ही दिन आयोजित होती है, 3 बजे से 5:45 तक पेपर 2। व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो अंतिम तिथि है 23/1/2026 को आपको यह, अर्थात एक हफ्ता पहले या 1-1.5 हफ्ता पहले आपको यह जो है आपको मिल जाएगा व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जो है। और परीक्षा केंद्र की बात करें साथियों, तो टोटल मात्र 20 जिला है। पहले पूरे 33 जिला, अभी तक जो इससे पहले कुछ और भी अन्य एग्ज़ाम आते रहे हैं, उसमें जो है पूरे 33 जिला दिया जाता था, लेकिन इस बार मात्र 20 जिला में दिया जा रहे हैं। हालांकि उसके कनेक्टेड जिला में आपको ज़्यादा कैंडिडेट हुआ तो मिल सकता है। इसलिए आप जैसे बिलासपुर के हैं तो बिलासपुर वाले बिलासपुर चयन करना है, तो आप पहले जल्दी अभी 1-2 दिन के अंदर ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा कैंडिडेट हुआ तो उसके कनेक्टेड जो ज़िला है, जो इसमें मेंशन नहीं किया गया है मुंगेली, उधर के भी शहरों में भी मिल सकता है। आइए अब हम जानते हैं पेपर फर्स्ट की पैटर्न। परीक्षा की अवधि होती है 2.5 घंटे की, आप सभी जानते हैं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहला सब्जेक्ट, जिसमें 30 प्रश्न 30 अंक का, भाषा 1 देखा जाए तो 30 प्रश्न 30 अंक का, और वही भाषा 2 भी अंग्रेजी 30 अंक का 30 प्रश्न, गणित जो है 30 प्रश्न 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक का। इस प्रकार पेपर फर्स्ट में 150 जो है आपको प्रश्न मिलेगा, जिसमें यदि आप SC ST OBC से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 नंबर में आपको क्वालिफाई करना होगा, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 लाना पड़ेगा इसमें। तब इससे यदि पॉइंट में भी कम होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए चलिए आगे तो हम ये भी देखेंगे इसकी रणनीति क्या है, कैसे आप 90+ ला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पेपर 2 की जानकारी। तो पेपर 2 में आप सभी जानते हैं बाल विकास जो 30 अंक का 30 प्रश्न, भाषा 1 30 अंक का 30 प्रश्न, भाषा 2 30 प्रश्न 30 अंक का, ये आपका अनिवार्य पार्ट है। अब जो विषय आधारित रहेगा जिसमें से आपको चयन करना है, जैसे आप गणित और विज्ञान वाले हैं तो आपको 60 प्रश्न गणित 30 प्रश्न और विज्ञान 30 प्रश्न का 60 अंक मिलेगा। वही सामाजिक विज्ञान विषय से हैं तो 60 प्रश्न आपको सामाजिक विज्ञान से मिलेगा। अन्य कोई विषय शिक्षक हेतु 4 या 5 में से कोई एक को करना होता है, तो इसको मिलाकर ये भी 150 प्रश्न आता है, जिसमें सेम आपको ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो इसमें भी 75 नंबर आपका क्वालिफाई नंबर रहेगा। इससे ज़्यादा ला सकते हैं, इससे कम नहीं चलेगा। और यदि आप जनरल से हैं तो इसमें भी आपको 90 नंबर लाना ही होगा। आइए अब हम जानते हैं सिलेबस की जानकारी। बाल विकास में कौन कौन सा जो है आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बाल विकास का परिचय देखा जाए तो 7 नंबर का आएगा, जिसमें देखा जाए विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक जो विकास के आयाम हैं, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता एवं अनिरंतरता, प्रारंभिक व परिवर्ती अनुभव। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, ये आपका 7 नंबर का आएगा। वही विकास के पहलू में देखेंगे तो अंक 7 ये भी, जिसमें जो है आप जानते होंगे शारीरिक व गत्यात्मक विकास, जिसमें हम देखते हैं स्थूल कौशल
सूक्ष्म कौशल, इससे प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। ये देख सकते हैं स्थूल एवं सूक्ष्म कौशल, जिसमें शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, ये सभी इसमें शामिल है। समाजीकरण, व्यक्तित्व विकास, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सीखना एवं संज्ञान की बात करें तो इसमें सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं। याद रखिएगा ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीन पियाजे की जितनी भी थ्योरी है, स्कीम, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलीकरण और भी जो देखा जाए इसमें, ये तो जीन पियाजे के हो गया। और आगे जो आपको मिलेगा उसमें इसी पार्ट में आपका जीन पियाजे जैसे कि जेड-पीटी जो आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी है और कोहलबर्ग की थ्योरी, ये सभी इसी पार्ट से आएंगे। और निश्चित रूप से जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों मिलाकर 5 से 6 नंबर निश्चित रूप से आएगा। इसलिए तीनों का थ्योरी आप अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर अच्छा होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे केवल एक ही टॉपिक से आपका 7 नंबर का आएगा, इसलिए इस टॉपिक को तो छोड़ना नहीं है। इसे हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। समावेशी शिक्षा जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं, विशिष्ट बालक जिसमें क्रिएटिव बालक जो है, प्रतिभाशाली बालक और समस्यात्मक बालक सभी आते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से बहुत आयत बनते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन ज्ञान एवं शिक्षा क्रम से भी, और जिसमें आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 और आजकल निश्चित रूप से भले ही इसमें मेंशन नहीं किया गया है एनईपी 2020, क्योंकि ये भी शिक्षा नीति से रिलेटेड है, तो इससे भी क्वेश्चन बन ही जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी की। तो हिंदी में तो आप जानते हैं वर्ण विचार से 3 नंबर, शब्द विचार से 4 नंबर का, शब्द रचना, पद व पद भेद इसमें से भी 4-3 नंबर का। तो इसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए और बेस्ट होगा। पद व पद भेद, वाक्य परिचय, रचना, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, मूल्यांकन, ये सभी देख सकते हैं। विषयवार और टॉपिक वार आपका अंक विभाजन कर दिया गया है। इसी के साथ आप तैयारी करेंगे तो आपका और ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप यदि नए हैं तो आपको निश्चित रूप से सिलेबस को अच्छे से चप्पा छान के आपको जो है तैयारी करना है। चलिए नेक्स्ट जो है भाषा 2 अंग्रेजी। भाषा 2 अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स ग्रामर 4 और वोकैबुलरी 4 मार्क्स का। तो निश्चित रूप से कॉम्प्रिहेंशन में आपका वो आता है अनसीन पैसेज, सीन पैसेज। तो यह जो है आपको पैसेज पढ़कर उत्तर देना रहता है। तो 15 नंबर का आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से आता है और पेडागॉजी पार्ट से भी 15 नंबर का आता है, जिसमें लर्निंग एंड एक्वाइजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, ये सभी देख सकते हैं साथियों। इन सभी से ये टॉपिक वाइज आपको जो है रेमेडियल टीचिंग, ये सभी जो है मार्क्स आप देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ये आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको पढ़ाई के बहुत सारे मटेरियल्स भी मिल जाएंगे फ्री में, वो भी। तो टेलीग्राम हमारे इस वीडियो के लिंक में बिल्कुल मेंशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गणित प्राइमरी के लिए याद रखिएगा, गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, गणित का 12 वीडियो हमारे जो कि इसके सिलेबस से ही है। याद रखिएगा साथियों, सीटेट का थोड़ा गणित पेडागॉजी का सिलेबस हल्का सा थोड़ा चेंज रहता है और सीजी का आपका बिल्कुल मतलब इसी के अनुरूप जैसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसी के आधार पर हमारा जो 10-12 वीडियो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, उसे आप निश्चित रूप से देखिएगा, आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो 7 नंबर का आपका पेडागॉजी और ये 7 नंबर का आपका ये भी पेडागॉजी है, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, जिसमें गणित संबंधी जितने भी आपका शिक्षण विधियां हैं वो सभी पूछा जाएगा। सीखना अर्थात बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल, इन तीनों से निश्चित रूप से 3-4 क्वेश्चन बनता है। और ये प्रक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान, ये सभी से अच्छा अंक बनता है। तो इसमें पेडागॉजी से 14 अंक का और वही 16 नंबर का आपका मैथमेटिक्स पार्ट आता है अंक गणित से। तो दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न एवं साधारण जो है दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, बॉडमॉस रूल, व्यंजकों का सरलीकरण, वर्गमूल, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, औसत, प्रतिशत, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा बेहतर अंक लाने के लिए। साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, समय, ये आपका 16 नंबर का आएगा।
वही अब बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। अगर आपको स्कोर खींचना है तो पर्यावरण बेस्ट विषय है प्राइमरी के लिए, याद रखिएगा। इसमें निश्चित रूप से आप 25 से एबव ला सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल रहता है। स्वयं के पर्यावरण को समझना 3 नंबर का, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ 4 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए ये 3 नंबर का। ये पूरा पेडागॉजिकल पार्ट है साथियों। ये कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपके समझ पर आधारित रहेगा, बिना पढ़े भी आप उत्तर दे सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है, तो ये सभी नक्शे की जानकारी, दिन रात ऋतुओं समझना, समय मापना, नक्शे पढ़ना समझना, पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ, ये भी 4 नंबर का। तो ये पेडागॉजिकल पार्ट है। परिवार, अब ये आ गया पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, वो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड था, जिसमें परिवार और ये सब अपने शरीर की देखभाल, ये भी पेडागॉजी से है, अपने शरीर की देखभाल। पारिस्थितिक तंत्र आ जाता है, पारिस्थितिक तंत्र और ये अपने शरीर की देखभाल, ये दोनों पार्ट जो है आपका आ जाता है विषय से संबंधित, जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं। इस प्रकार ये रही प्राइमरी के लिए। अब हम देखेंगे पेपर 2 की, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लगभग उच्च प्राथमिक स्तर का रहता है। बाकी सब आपको वही पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा साथियों। बच्चे का विकास की अवधारणा, जो कि उसमें भी था, थोड़ा बहुत जो है इसको एक साथ लेके बना दिए हैं, जो 15 नंबर का, जो बाकी सब वही पढ़ना पड़ेगा, कोई अलग से नहीं। इसलिए बाल विकास आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एक ही पढ़ना पड़ता है। समावेशी शिक्षा के उदाहरण, इसमें 5 नंबर, अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, ये 10 नंबर का। अर्थात ये कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसमें भी जो है बाकी पूरा आपको सेम चीज़ पढ़ना है। और वही हम बात करेंगे हिंदी, तो हिंदी में भी लगभग वर्ण विचार से 5 नंबर हो जाता है, शब्द विचार से 6 नंबर, ये थोड़ा और ज़्यादा आपका नंबर बढ़ गया है। हालांकि पूरा टोटल नंबर तो आपको वही रहेगा, 30 नंबर का ही। इसमें जो है भाषाई कौशल का अध्यापन, यह जो है इसमें पेडागॉजिकल पार्ट थोड़ा कम हो जाता है। आगे जो है अंग्रेजी में भी लगभग आपको 15 नंबर का जो है ग्रामर पार्ट रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकाबुलरी, और 15 नंबर का आपका पेडागॉजिकल पार्ट रहेगा, लगभग सेम आपका जो आप अभी पेपर 1 में देखे हैं। वही हम बात करें गणित और विज्ञान, तो गणित और विज्ञान में भी गणित का जो सिलेबस हम देखे हैं साथियों, इसमें जो है बात यह है गणित का पेडागॉजी कम हो जाता है, जो पेपर 2 के लिए है। इसमें जो है गणित, जो अंक गणित है वो ज़्यादा हो जाता है, और थोड़ा मैथमेटिक्स का जो स्तर है वो 10वीं तक का हो जाता है। ये देख सकते हैं, घातांक के नियम, बीजी व्यंजक का योग, व्यकलन, गुणा एवं भाग, हालांकि 8वीं तक का स्तर, लेकिन ये जो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये आपको 10वीं तक का स्तर मिलेगा। इसलिए आपको बेहतर तैयारी करने के लिए आपको इसमें पेपर 2 के लिए पेडागॉजी से ज़्यादा आपको जो है विषय से संबंधित आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें का गणित का थोड़ा स्तर बढ़ जाएगा, देख सकते हैं। ब्याज से अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, समय तथा दूरी, और ये रेखा तथा कोण, रेखा गणित से सर्वांग समता, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, ये सभी आपका पेपर 2 का। और ये आपका मिलेगा समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ एवं लंब वृत्ति, बेलन, सांख्यिकी, ये सभी आपको ये मिल जाएगा आपको। और वही सजीव, तो ये हो गया जीव विज्ञान का पार्ट, सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, ये पूरा आपको जो है जीव विज्ञान से रिलेटेड और मिलेगा। और कुछ जो है भौतिकी विज्ञान, क्योंकि विज्ञान में तीनों पार्ट रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो है बायोलॉजी, तो यह 10वीं स्तर का रहेगा साथियों। ये देख सकते हैं, प्रकाश, विद्युत, सेल, तो ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। पदार्थ की संरचना, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सामाजिक विज्ञान में भी आपको भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता व संस्कृति, मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य, ये आप देख सकते हैं। विषय वाइज, टॉपिक वाइज आपको नंबर का विभाजन देखने को मिलेगा। कुछ छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड भी 5 नंबर का, और छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन से भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। शैक्षणिक मुद्दे, इसमें भी पेडागॉजिकल पार्ट रहेगा 10 नंबर का, याद रखिएगा। और उसमें भी याद रखिएगा गणित और जो विज्ञान का रहेगा उसमें भी आपका पेडागॉजिकल पार्ट रहेगा। तो ये रही आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2 की जो है सिलेबस की जानकारी। अब आपको साथियों बेहतर तैयारी के लिए जो रणनीति बनानी है उसको ध्यान से समझिएगा। आप कैसे जो है 90+ ला सकते हैं। तो 90+ लाने के लिए सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है
आपको प्रीवियस ईयर का जो 5 साल का कम से कम उठा के देखिए, आपको 30 से 40% आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा। देख लीजिएगा साथियों, सीजी टेट का आप 5 साल का उठा के देखेंगे पेपर आपको हमारे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, और मैसेज करेंगे तो और डाल देंगे। और निश्चित रूप से पेपर का सबसे पहला जो रणनीति है, प्रीवियस ईयर का पेपर का जो है सॉल्व पेपर का आप तैयारी करिए, निश्चित रूप से 30-40% वहीं से आएंगे। और दूसरी बात करें, जो पेडागॉजी पार्ट, जो सभी विषय से जो पेडागॉजी आना तय है, तो पेडागॉजी का बात करें पेपर वन में तो लगभग जो है, पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपका पेडागॉजी पार्ट रहेगा। वहीं पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में साथियों, पेपर टू में आता है आपका 60 से 70 नंबर का पेडागॉजी तो आएगा ही। ये सीजी की बात कर रहे हैं, हालांकि सी टेट में थोड़ा ज़्यादा नंबर का आता है। और अब जो है आपको तैयारी करना है, तो आप विषय का तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट है एससीईआरटी का बुक या एनसीईआरटी का बुक तैयारी करने के लिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल, कुछ चुनिंदा बुक्स का पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। और आप इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।